दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे उनके बारे में एक चीज़ थी कि वो बहुत अक्कड़ आदमी हुआ करते हैं और कुछ भी कह दिया करते, किसी को भी कह दिया करते, इतने अक्कड़ आदमी हुआ करते वो। लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी देर तक उनके साथ काम किया, उनको देखा, उनकी शैली को देखा। एक चीज़ मैंने महसूस की कि भले ही वो अक्कड़ आदमी थे, भले ही कुछ भी कह दिया करते, लेकिन उस अक्कड़पने में वो सच बहुत बोल दिया करते, काफ़ी सच बोला करते, जिसको जो लोगों को चुभा करती और उसी चुभने के कारण ही उनको ये कह दिया करते कि वो तो कुछ भी कह देते हैं, ये हैं, बोलना नहीं आता, फलाना, लेकिन उनकी बातों में काफ़ी सच्चाई हुआ करती। और अब जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनके अंदर भी लोग इतना ही वो कहते हैं कि भाई वो भी बहुत अकड़ है, किसी को कुछ भी कह देते हैं। लेकिन मैंने उनकी भी जो शैली देखी है, वो भी जो ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह, भले ही वो किसी के साथ भी बदतमीजी करते हो, किसी के कुछ भी कह देते हो, धमका देते हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी जो बातें होती है ना, वो भी सच के करीब होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो झूठ बोलते हो या दूसरे नेताओं की तरह आश्वासन देते हो या फिर बरगलाते हो। उन्होंने जो कहना होता है वो भी जो ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह स्ट्रेट बोल देते हैं अभय चौटाला जी। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते, बहुत बार कहा करते, सरेआम कहा करते, यानी स्टेज पे भी कह दिया करते कि सत्ता कोई भी प्लेट में सजा के नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है और बगैर छीने सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो उसी आधार पर मेरा भी ये मानना है कि जिस प्रकार सत्ता कोई प्लेट में सजा के नहीं दे सकता, उसी तरह हक को भी कोई दूसरे आदमी के हक को नहीं देना चाहता। अपना हक भी छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। यहाँ तक कि राजनीति की तो बात छोड़िए, अगर सगा भाई भी, 2 सगे भाई और एक भाई कमज़ोर हो, तो जो दूसरा ताकतवर भाई होता है, वो कमज़ोर भाई का हक मार लेता है। कभी खेत में अपना डोला इधर कर देता है, कभी गितवाड़ा होता है, कभी और दूसरे होते हैं, उसमें जो उसका छोटे भाई का हक पड़ता है, उसमें से भी कुछ न कुछ हेरा-फेरी कर लेता है। और अगर वो उस भाई कुछ कहता है तो उसको धमका देता है, यानी खुद सगा भाई भी अपने भाई को उसका हक नहीं देना चाहता, तो राजनीतिक पार्टियाँ कहाँ से हक देंगी? वो सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं देती। तो ऐसा ही एक वाक़या था दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो था रेवाड़ी के अंदर रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत थी उसके बारे में कि वो राव इंद्रजीत जी ने उनसे ज़मीन ली थी और इस वायदे के ऊपर ज़मीन ली थी कि वो वहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल बना देंगे और उन्होंने इसी वायदे के साथ कि 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा विश्वास करके वो ज़मीन दे दी थी। और जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, लोगों को मुआवजा मिला, राव इंद्रजीत जी ने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने से मना कर दिया। अब इसी बात के ऊपर जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मैंने कल भी बताया था कि जो भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि थे, उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, वो उन्होंने पब्लिक कर दी। और पब्लिक तो की वो मेरे पास भी वहाँ की पंचायत आई थी, मतलब सरपंच प्रतिनिधि अनिल जी थे, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी और अपनी सारी बात रखी थी और मेरे से उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए कहा था। तो अब चूँकि ये वीडियो थी, मैं उसमें ऑडियो थी, ऑडियो के अंदर मैं राव इंद्रजीत जी की आवाज़ को पहचानता था, इसलिए शक करने का, उसके ऊपर या क्वेश्चन उठाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्रकार का काम यही होता है कि वो किसी का अगर हक मारा जाए तो उसके हक में आवाज़ उठाए और जो सही आदमी है, सही आदमी के साथ खड़ा हो और जो सही नहीं है उसकी आलोचना करे, यही पत्रकारिता का काम है। तो उसी दिन से मैं इस धरने के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने कई बार कहा भी था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात के ऊपर इस धरने से जुड़ा हुआ हूँ कि ये लोग ठीक हैं, भगवानपुर की जो पंचायत है वो सही है अपनी जगह, जो सरपंच प्रतिनिधि है वो सही है अपनी जगह। और इसलिए मैं उसका बार-बार वीडियो बनाई, बार-बार उसका समर्थन किया मैंने उस चीज़ का। काफ़ी उसको आलोचना भी लोगों ने मेरी की, लेकिन ये था कि जो सही है सही, इसलिए आवाज़ सही के हक में, चाहे कोई आलोचना करे या कुछ करे, पत्रकार का काम होता है। तो दोस्तों इसी तरह कल एक मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बनाने के बाद काफ़ी प्रतिक्रियाएँ लोगों की हुई। तो पहले तो मैंने कल भी बता दिया था कि ये वीडियो मैंने किसी चैनल की रिपोर्ट के आधार पर बनाई थी, हालाँकि मुझे किसी ने नहीं कहा था। और उस चैनल में ये था कि जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं बहन आरती राव जी, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है उसको, जो प्रतिनिधिमंडल गया था उनको, और ये कहा है कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा। अब क्योंकि किसी और ने तो ये जो धरना प्रदर्शन वाले थे, इन्होंने तो मेरे को कुछ कहा नहीं इस बारे में, तो और मैंने कल भी कहा था कि मैं उस चैनल की वीडियो रिपोर्ट के आधार पर इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसका धन्यवाद करना चाह रहा था, भाई चलो 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना, ट्रॉमा सेंटर बन जाए, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मेन बात तो ये है कि लोगों का भला करना है। और आरती राव जी हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं
और जो उनके फादर साहब हैं, राव इंद्रजीत जी हैं, उन्होंने वादा किया था, तो उनके वादे को निभाने के लिए अगर वो प्रयास करे, कुछ भी प्रयास करे, तो उसके लिए निश्चित रूप से वो साधुवाद की पात्र है और उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस बारे में बात की, लोगों से और बात की, तो जो प्रतिनिधिमंडल में गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि आरती राव जी ने हमें कोई आश्वासन दिया हो। तो कल जो मेरी वीडियो का बेस था, वो था उस चैनल की रिपोर्टिंग के आधार पर, और मैंने ये कहा था कि उन्होंने आश्वासन दिया था, तो आश्वासन देना तो नेताओं का काम होता है। उनके पास आश्वासन का के टोकरे भरे रहते हैं, और उसमें जब कुछ लोगों से मैंने बात की, तो उन लोगों के जो सुर थे वो भी बदले हुए थे। आके सरकार से बात करने का यही चैनल होता है, और आरती राव जी ने इतना मान सम्मान किया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सरकार से बात करने का यही तरीका होता है, और अगर बातचीत का कोई चैनल खुलता है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए, और मैं भी उस चीज़ का स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अगर इतनी जल्दी वो ट्रॉमा सेंटर भी बनाना हो, या हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़िए, अगर ट्रॉमा सेंटर भी बनाना हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आरती राव जी के सामने भी था पूरा का पूरा मामला। शायद उनको भी किसी बात के ऊपर, जो भगवानपुर की पंचायत है, रामगढ़ की पंचायत है, हो सकता है उनके माइंड में भी हो कि इन्होंने ये गलत किया, इसलिए ट्रॉमा सेंटर भी नहीं बनना चाहिए। तो अगर बात फिर आश्वासन की आती है, तो कई बार दोस्तों, नेताओं का काम होता है किसी भी धरने प्रदर्शन को, या उसको तोड़ना, या उसको कमज़ोर करना। तो कमज़ोर करने की एक स्ट्रैटेजी होती है थकाना और बातचीत करना। अब आपने कई बार फ़िल्मों के अंदर, या वैसे भी अखबारों में पढ़ा होगा, कोई हवाई जहाज़ का किडनैप कर लेता है, या फिर किसी बच्चों का किडनैप कर लेता है, या और कोई कर लेता है, तो जो नेगोशिएटर होता है ना, उसका एक ही मकसद होता है कि कम से कम लॉस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, और वो उसमें बातचीत एक बार शुरू कर देते हैं, तो उससे इस तरह नेगोशिएट करते हैं। उसकी स्ट्रेटजी यही होती है कि बातचीत को लंबी खींचे, जितनी ज़्यादा लंबी खींचेगी, वो जो किडनैपर होता है, वो उतना ही थक जाएगा, बातचीत से थक जाएगा, और लास्ट में वो मिनिमम चीज़ के ऊपर मान जाता है, और वो मिनिमम चीज़ भी उसको नहीं मिलती, और जो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, या जो दूसरा तरीका है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि बातचीत का एक चैनल खोल दो, और बातचीत का एक चैनल खुलेगा, तो वो जो प्रदर्शन वाले हैं, धरना प्रदर्शन वाले हैं, वो ये होंगे, वो बातचीत तो चल ही रही है, बातचीत तो चल ही रही है। सरकार हमारी इतनी रिस्पेक्ट करने लग रही है, बहन आरती राव जी रिस्पेक्ट करने लग रही है, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ, और इसी तरीके से अगर वो बात को आगे बढ़ा देते हैं, और ये बात अगर 3-4 साल लंबी खींची जाती है, तो उस आश्वासन का क्या फ़ायदा? अब इस धरने के ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों की आरज़ू जुड़ी हुई है, इतने लोगों के अब मान-सम्मान जुड़ा है, और सबसे ज़्यादा मान-सम्मान तो इसमें जो भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि अनिल जी, उनका जुड़ा हुआ है। अनिल जी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल मैंने जो एक वो क्रांति फ़िल्म का वो था, वो मुझे नहीं पता था कि अनिल जी ने इस तरह की कहीं कोई बात कही होगी। हालाँकि मैंने तो ये क्रांति फ़िल्म का एक डायलॉग बोला था, वो कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि वो उनसे शायद मैच कर गया हो। मैं मानता हूँ कि अगर ये धरना प्रदर्शन खत्म होता है, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिल पाता भगवानपुर को, तो सबसे ज़्यादा जो इंसल्ट होगी, वो भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि की होगी। इसलिए कल कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगी। तो मैं नहीं मानता कि इस मामले में जो सरपंच प्रतिनिधि है, वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, और ना ही मैंने ऐसा कहा था कि ये धरना प्रदर्शन कंप्रोमाइज़ हो चुका है। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ कही थी कि आश्वासन के आधार पर धरने को मत उठा देना। क्यों? क्योंकि ये धरना ही ऐसी चीज़ है जो सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, और दबाव बनाएगी। और अगर खाली बातचीत के बेस पे कि हाँ, बहन आरती राव जी बात करने लग रहे हैं, सरकार से बात हो जाएगी, धरना कमज़ोर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, ये आश्वासन की स्ट्रैटेजी हो सकती है। सीरियसनेस इसमें मुझे नहीं लगती। हो सकता है हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आरती राव जी सीरियस नहीं है, या फिर वो ट्रॉमा सेंटर बनवाना नहीं चाहती, या मेडिकल नहीं बनवाना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ़ अपनी तरफ से ये कहा था भई, खाली आश्वासन के बेस पे अगर ये आंदोलन कमज़ोर होता है, तो ये भी आंदोलनकारियों की एक तरह से हार होगी। इसलिए उनको डटे रहना चाहिए, मज़बूती के साथ डटे रहना चाहिए। हाँ, 1-2 जो कमेंट मेरे पास आए थे कि शायद आप धरना प्रदर्शन वालों को कोस रहे हैं, तो मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि मैं रामपुर भगवानपुर और रामगढ़ की जो पंचायत है, पहले दिन से, जिस दिन से वो सरपंच प्रतिनिधि और दूसरे सरपंच मेरे पास आए थे, उसी दिन से उनके साथ हूँ, और जब तक वो लोग धरने प्रदर्शन पर, तब तक मैं उन लोगों के साथ हूँ, और मैं तो ये चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन जारी रहे, और ताकत के साथ उसकी आवाज़ उठाई जाए। तो मैं उनको क्यों कोसूँगा? या तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं मीडिया कवरेज ना करूँ उस धरने प्रदर्शन की। तो मीडिया कवरेज, अगर भगवानपुर की पंचायत ये कहती है, अगर अनिल
सरपंच ये कहते हैं कि मैं मीडिया कवरेज ना करूँ, तब तो मैं बंद कर सकता हूँ उसकी, क्यों? क्योंकि और भी बहुत से मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर सरपंच पंचायत के अलावा अगर कोई आदमी ये कहता है या फिर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि तुम तो ये चाहते हो कि उनको कोसने लगे, ये कहने लगे, तो वो शायद उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। वो लोग वास्तव में चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो कवरेज ना करूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी उन बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैं इसका प्रदर्शन का समर्थन करता हूँ और हमेशा इसके साथ हूँ और साथ रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवानपुर वाले धरना प्रदर्शन करने वाले अपनी जगह सही हैं और सही का साथ देना ही मीडिया का धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है और यही उसका काम होता है। तो कल के वीडियो के बारे में जो कुछ कमेंट आए थे, मुझे उम्मीद है कि वो शायद क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह जो लोगों की हक की आवाज़ है उसके बारे में बोलता रहूँ, आवाज़ उठाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।